YouTube के अनुसार आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ज्योतिष संधान केंद्र में। आपके प्रश्नों का जवाब जान सकते इसलिए पहले सब्सक्राइब करें व कमेंट बॉक्स में अपने सवाल लिखें। अपने दैनिक राशिफल, जन्म कुंडली निर्माण, वर्ग कन्या की जन्म कुंडली मिलान एवं जीवन की समस्याओं के बारे में जानने के लिए संपर्क करें सब्सक्राइब ज्योतिष समाधान केंद्र। ओम तत्सत। प्रिय जिज्ञासुओं, आज मैं आपके समक्ष वार्षिक राशि भविष्य के संदर्भ में 2021 का मिथुन राशि वालों के लिए गोचर ग्रहों का क्या प्रभाव रहेगा, वो 2021 आपके जीवन में क्या प्रभाव डालने वाला है वो दर्शाने जा रहा हूँ। मिथुन राशि ये राशियों की श्रृंखला में तीसरे नंबर की राशि होती है। मिथुन राशि के जो अक्षर होते हैं, कौन कौन से अक्षर में मिथुन राशि बनती है, उनके लिए ये वर्ष का फल आप देखने को मिल सकता है। पहला जो अक्षर होता है का और की, दो अक्षर होगा, और के को हा ही, के को हा, और ये जो अक्षर है के को हा नहीं, मिथुन राशि जो होती है कहाँ से बनती है, का की, का अक्षर है वो की अक्षर, इस पर मिथुन राशि रहेगी। पुनर्वसु, के को हा ही, अच्छा पुनर्वसु, और के को हा, ये तीन अक्षर ये हो गए, और दो अक्षर हो गए, तीन दो पांच अक्षर हो गए। तो ये मिथुन राशि के अक्षर हैं। अच्छा, बेबकुंडलसा, और कु घा इंगा छा, चार अक्षर ये हो गए। तो क्या है, ये 9 अक्षरों की एक राशि होती है, यानी मिथुन राशि। जिसका छा अक्षर पे नाम है वो भी मिथुन राशि के हैं, कु अक्षर पे नाम है वो मिथुन राशि, घा अक्षर पे घनश्याम वो भी मिथुन राशि के हुए, और का और की, का की के को हा, और कु घा इंगा छा, ये 9 अक्षरों की मिथुन राशि होती है। इन राशि वालों के लिए 2021 कैसा रहेगा। मिथुन राशि ये वायु तत्व की राशि होती है। वायु तत्व क्या होता है, रूप रहित स्पर्शवान वायु। इसका रूप नहीं होता, कोई रंग नहीं होता, स्पर्श से जानी जाती है। शरीर में जब वायु चलती है तो शरीर के अंग में जब वायु का प्रभाव अच्छा बुरा गर्म ठंडा जो होता है वो स्पर्श से मालूम पड़ता है कि ठंडी है या गर्म है। इसी प्रकार से मिथुन राशि वालों का व्यवहार में जब तक नहीं उतरेंगे तब तक स्वभाव जाना नहीं जा सकता। क्या इनके अंदर अच्छाई है क्या बुराई है वो नहीं जानी जा सकती मिथुन राशि वालों की। इनके अंदर गहराई इतनी गंभीर रहती है, इनके हृदय की कोई बात निकलवा नहीं सकता। क्या ये सोच रहे हैं और क्या कर रहे हैं, इनके सोच विचार अनुमान नहीं लगाया जा सकता। बहुत अंतर मन में ही ये सोचते हैं और क्रिया करते रहते हैं। और हवा जिस प्रकार से सर्वव्यापी हमेशा चलती रहती है, कभी बंद नहीं होती है, उसी प्रकार से ये व्यक्ति क्रियाशील हमेशा रहते हैं। कभी भी जो ये निष्क्रिय नहीं होते, कोई न कोई काम करते हुए मिलेंगे। फालतू बैठ करके घूमने वाले नहीं है, सकारात्मक घूमते हैं, वो कुछ न कुछ व्यवहार इनका चलता है। और व्यवहार में और व्यापार में दोनों सकुशल होते हैं। इनका जो व्यवहार है वो भी जो है तो एक लेना और एक देना, एक लेना दो देना नहीं है, दो लेना एक देना नहीं है। यानी दोनों, आपने 2 दिए तो हम प्रत्युत्तर में 2 देंगे, मतलब समानता रहती है। उसमें किसी प्रकार का बहुत ज़्यादा अच्छाई नहीं दिखती है, बहुत बुरे खराब नहीं, व्यवहार में सकुशल होते हैं।
ये बहुत अच्छी विशेषता मानी जाती है इनके अंदर। और ये बहुत कम बोलने वाले होते हैं, क्योंकि इनके जो है तो बोलने की धीमी गति होती है, धीरे बोलेंगे और कम बोलेंगे। ये क्यों होता है ऐसा? इसलिए होता है कि कम बोलना और जोर से नहीं बोलना, धीमे बोलना। ये कभी किसी की आंख से आंख मिला के बात नहीं करते। मिथुन राशि और कन्या राशि दोनों की एक ही समानता है। ये जो है तो इस प्रकार से धीमे बोलते हैं और कम बोलते हैं और 100 बात की एक बात करते हैं, ज्यादा बक 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 करने वाले नहीं होते। ये विशेषता इनकी राशि में पाई जाती है। और ये तत्व के हिसाब से वायु तत्व की है। उच्चर स्थिर द्वि स्वभाव की राशि है। ये चलते फिरते काम भी कर सकते हैं और बैठने का काम भी कर सकते हैं। इनकी जो गतिशीलता है, कार्यशीलता है, वो घूमने का काम भी कर सकते हैं, बैठने का काम भी कर सकते हैं। जो चर वाले होते वो घूमने का काम अच्छा कर सकते हैं और स्थिर वाले बैठने का काम अच्छे कर सकते हैं। लेकिन ये मिथुन राशि वाले दोनों काम कर सकते हैं। इनके अंदर क्रियाशीलता अच्छी पाई जाती है। ये हमेशा देखो भाग्य और समय के हिसाब से उनका समय गड़बड़ होता है या अच्छा होता है, वो बात एक अलग होती है जन्म कुंडली में। लेकिन स्वभावगत स्थिति ऐसी होती है, ये हमेशा क्रियाशील बने रहना। ये इसलिए ये लोग व्यापार में ज़्यादा कुशल होते हैं, व्यापार करने में बहुत ही कुशल होते हैं। इन मिथुन राशि वाले जब व्यापार करते हैं तो बिल्कुल सही दिमाग से काम करते हैं। इनके अंदर भावुकता नहीं होती है। भावुकता में आदमी डूब के बहुत कुछ कर लेता है और कठोरता भी, निष्ठुरता भी नहीं है। दोनों प्रकार की कठोरता भी नहीं है और भावुकता भी नहीं है। जब कठोरता होती है तो व्यक्ति निष्ठुर होता है और निर्मलता होती है, कोमलता अगर भाव में होती है तो वो भी काम बिगड़ जाता है। इसलिए ये मिथुन और कन्या राशि का ये बताया कि ये अच्छा, इनके राशि के जो स्वामी होते हैं बुध, बुध की स्थिति क्या होती है? बुध जो है नपुंसक ग्रह है, न पुरुष है न स्त्री है, ये नपुंसक ग्रह है। तो मिथुन राशि के जो स्वामी होते हैं बुध, बुध यानी व्यापार, व्यापार में निपुण होते हैं इस प्रकार से। और ये जो पौधे होते हैं अपने घर में, जो पौधे लगाए जाते हैं, इनका कारक भी बुध होता है। पौधों का कारक बुध होता है और चमड़ी का कारक भी बुध होता है। अगर यदि लग्न में बुध की राशि पड़ी हो, यानी कन्या राशि या मिथुन राशि पड़ी हो, तो बड़ी अवस्था तक भी ये युवा काल में दिखते हैं। अगर 50 साल के भी अगर अवस्था हो जाए तो 28 साल के दिखेंगे, क्योंकि इनकी जो चमड़ी है, चमड़ी में कारक होते हैं ये, तो चमड़ी में खिंचाव जल्दी, मतलब ऐसा झुर्रीपन नहीं आ पाती है। हमेशा चमड़ी एकदम स्फूर्ति बनी रहती है चमड़ी में। इसलिए चमड़ी के कारक इनको बताया गया है। व्यापार के और चमड़ी के कारक है ये बुध देव, और व्यापार के कारक है। इस प्रकार से बुध का स्थिति, और नपुंसक होने के कारण ये क्या है कि नपुंसक आदमी हमेशा क्रियाशील बना रहता है। वो उनको आराम पसंद नहीं है, कुछ न कुछ वो करते रहते हैं। इसलिए बुध का स्वभाव इनके अंदर पाया जाता है। कामुक होते हैं ये, और इसके साथ साथ में इस राशि का जो स्वामी बुध है, बुध जो है सो बुद्धि का, ज्ञान का भंडार होता है। यानी प्राकृतिक रूप से इनके अंदर बुद्धि रहती है। गुरु अगर बुध की राशि पे बैठ जाए तो महान ज्ञानी बना देता है। इस प्रकार से ये मिथुन राशि का मैंने आपको स्वभाव और स्वरूप बताया। अब 2021 जो है वो निम्रोद राशि में अगर जोड़ा जाता है, 2 और 2 4 और 1 5, 5 का अंक बनता है।
5 का अंक किसका वो होता है? बुध का होता है। इसलिए कन्या मिथुन राशि वालों के लिए, खास करके कन्या के लिए, मिथुन के लिए ये 5 का अंक जो 2021 आ रहा है बहुत बहुत महत्वपूर्ण आने वाला है, क्योंकि इसमें जो है तो बुध का ही अंक है, बुध का ही वर्ष है, और बुध आपके राशि स्वामी हैं और व्यापार के ये कारक हैं। इसलिए 2021 व्यवसायिक दृष्टि से सर्वोपरि होने वाला है। मिथुन राशि वाले अगर कोई व्यापार कर रहे हैं या करेंगे या करना चाहते हैं या पहले से कर चुके हैं, कर रहे हैं, उनके लिए बड़ी बड़ी फैक्ट्री, छोटा व्यवसाय, किराने की दुकान हो या कोई भी व्यवसाय, छोटे से बड़ा तक कोई भी व्यापार कर रहे हैं, तो व्यवसाय में बहुत बड़ा अच्छा सब अवसर आने वाला है। ग्रहों की अनुकूलता प्रतिकूलता से अप एंड डाउन छोटे से थोड़े रूप में हो सकते हैं। बाकी व्यापार 2021 में मिथुन राशि वालों के लिए सर्वोपरि होने वाला है और व्यवसायिक बुद्धि उनके अंदर है और व्यवसाय करेंगे उसमें भारी सफलता मिलेगी, नुकसान नहीं होगा। भारत के अंदर भी नए नए उद्योग व्यवसाय बनने वाले हैं, क्यों राष्ट्रीय स्तर पर भी व्यवसाय बड़े बड़े नए उद्योग लगने वाले हैं 2021 में। देश विदेश के व्यवसाय उठ करके भारत में आने वाले हैं। जो हम अभावग्रस्त समझ रहे हैं अपने आप को, वो बहुत ऊंचाइयों पर जाने का समय आ चुका है 2021 में। ये सार्वजनिक बात बताई है तो क्योंकि व्यवसाय का ही वर्ष आने वाला है। अब ये ग्रहों का क्या प्रभाव पड़ने वाला है वो मैं बताता हूँ। हम सबसे पहले शनि का देखें, क्योंकि शनि, राहु, गुरु, केतु ये लंबे समय तक के ग्रह है, बहुत दीर्घ अवस्था तक रहते हैं। शनि 2.5 वर्ष तक एक राशि पर रहता है और राहु केतु 1.5 वर्ष तक एक राशि पर रहते हैं। गुरु 1 वर्ष तक एक राशि पर रहता है। इसलिए ये 4 ग्रह बहुत समय तक एक राशि पर रहते, इनका प्रभाव वर्ष के अंदर ज्यादा पड़ने वाला होता है। और जो दैनिक राशि फल है उसका चंद्रमा का प्रभाव पड़ता है, और जो मासिक राशि फल वाले हैं उनका जो प्रभाव है वो मासिक राशि फल पर पड़ता है। तो दीर्घकालीन समय तक आने वाला 1 वर्ष का है, तो इसमें 4 ग्रहों का प्रभाव प्रमुख रूप से देखा जा सकता है। बाकी जो कोई ग्रह 15 दिन का है, कोई 20 दिन का है, शुक्र जो है तो कभी या तो 20 दिन में बदल जाता है, और सूर्य 1 महीने में बदल जाता है, मंगल 1.5 महीने में बदल जाता है। ये सब थोड़े थोड़े समय में बदले हैं, तो अच्छा बुरा थोड़ा बहुत काम किया और चल दिए, थोड़ा बहुत अच्छा किया या बुरा किया और चल दिए, तो राशि परिवर्तन कर लेते हैं, तो उनका उस महीने में प्रभाव तो पड़ेगा। लेकिन जो दीर्घकालीन समय के जो ग्रह है उनका पूरा पूरा असर रहेगा। तो उसमें शनि से मैं प्रारंभ करता हूँ कि शनि जो है तो मिथुन राशि पर इस समय मकर राशि पर चल रहा है, तो मिथुन राशि से 8वां होने के कारण 7.5 ढैया शनि चल रहा है। ढैया शनि जो है तो 2.5 वर्ष के लिए मिथुन राशि पर आया है, तो 2020 जनवरी से जो आया है और ये जून 2022 तक रहेगा। तब तक ये शनि आपके मिथुन राशि पर ढैया के रूप में रहेगा। अब ये शनि जब चल रहा है तो उस समय कभी मार्गी होता है, कभी बकरी होता है, तो मार्गी बकरी होते होते 2.5 वर्ष निकालेगा। अभी बकरी हुआ था तो अभी अक्टूबर में सुधरा है, 1 अक्टूबर से सुधरा है, वो 4-5 महीना मई से बकरी हुआ था, अप्रैल से बकरी हुआ था, तो अक्टूबर में जाके सुधरा है। तो बहुत नुकसान हुआ इन लोगों को, जो मिथुन राशि वाले हैं उन लोगों को बहुत परेशानी हो रही थी। लेकिन अब मार्गी हो गया है तो वो परेशानी में कुछ कमी आई। परेशानी क्या क्या होती है ढैया शनि में? पहले तो पैसे की मारामारी उठापटक होती है, पैसा खर्च हो जाता है, आता नहीं है, और आ जाए तो खर्च हो जाए, दिखता नहीं है।
कंचन पत्नी का स्वास्थ्य बिगड़ या स्वभाव बिगड़ जाता है। क्यों? पैसा होता है तो पत्नी भी खुश रहती है, पैसा नहीं रहता तो पत्नी लड़ाई करने लगती है। यशास्ति वित्तम सनरा कुलीना, जब परिवार में सुख शांति पैसे से ही मिलती है, पूरा व्यवहार पैसे से ही चलता है, और पैसा अगर नहीं है तो क्रोध आना स्वाभाविक है। अभाव जब हो जाता है तो पैसे की जरूरत पड़ती है, और पैसा नहीं मिलता तो क्रोध आता है, क्रोध आता है तो लड़ाई होने लगती है, विवाद होने लगता है, एक के पीछे एक लगा हुआ है। इसी संग्राम के बीच में जब ये ढैया शनि जो है, तो अभी शनि जो चल रहा है मकर राशि पर है, वो आपकी मिथुन राशि से आठवां घर का है, मृत्यु रोग का है। कंचन कामनी, कर्ज की मात्रा बढ़ा देता है ढैया शनि, और कर्ज की मात्रा कोर्ट कचहरी करा देता है, उल्टे सीधे कुछ काम नहीं तो इल्जाम लग जाता है तो कोर्ट कचहरी करा देता है। कर्म क्षेत्र को विनाश कर देता है, कर्म क्षेत्र छूट जाता है, नौकरी छूट जाती है, व्यवसाय खत्म हो जाता है, व्यवसाय में हानि होने लगती है, और शरीर का स्वास्थ्य का भी प्रभाव इसके ऊपर पड़ता है, स्वास्थ्य के ऊपर भी इसका प्रभाव था। तो कंचन कामनी, कर्ज, कलह, कलेवर और कोर्ट कचहरी, ये सब इस 7 ककार लगा देता है ढैया शनि या 7.5 शनि। इस परिस्थिति में इस समय जो मिथुन राशि है, मिथुन राशि में पूरे साल भर शनि मिथुन राशि पे चलेगा, ढैया चलेगा, वो निकलेगा नहीं, पूरा साल 21 इसी में जाने वाला है। तो शनि क्या करेगा? जब बकरी होता है तो अति पाप फल देने लगता है, जब अतिचारी होता है तो शुभ फल देने लगता है, और मार्गी होता है तो सामान्य पोजीशन बनाता है। तो इस समय मार्गी चल रहा है शनि, तो आपको शनि जो दुखदाई नहीं है, सुखदाई भी नहीं है, पुराने जो दुख है वो सहन कर रहे हैं। और उसके पश्चात आगे आने वाला जो शनि है, वो शनि तो रहेगा मिथुन राशि पे 8वां, ढैया तो रहेगा, लेकिन बकरी होने वाला है, यानी 14 मई से 10 अक्टूबर तक 2021 में ये बकरी हो जाएगा। जब बकरी होगा तो अति पापी होगा, अति पाप फल देने लगेगा। तो मिथुन राशि वालों के लिए ढैया तो रहेगा, अभी भी चल रहा है, लेकिन उस समय भी रहेगा, तो ये बहुत ज़्यादा कष्टकारी होने लगेगा। यानी मई से और अक्टूबर के बीच में ये बकरी होने के समय बहुत ज़्यादा कष्टप्रद फिर से होने वाला है। अभी थोड़ा सा राहत मिल रही थी, लेकिन ये ज़्यादा होने वाला है। ये शनि की स्थिति रहेगी। जब ढैया हो जाएगा तो क्या क्या कराएगा? ढैया जो चल रहा क्या क्या करा रहा है कि 8वें स्थान पर चाहे तो पहले तो कर्म क्षेत्र को बिगाड़ रहा है, आपके कार्य को होने नहीं दे रहा, जो नौकरी में करे नौकरी छूट रही है, और साथ साथ में पिता को स्वास्थ्य बिगाड़ रहा, पिता का स्वास्थ्य गड़बड़ के या पिता का स्वभाव बिगाड़ करके विवाद कर रहे हैं, और इस प्रकार से आपके कर्म क्षेत्र को बिगाड़ कर रहे हैं, पिता के स्वास्थ्य को बिगाड़ कर रहे हैं, और आपका जो कुछ धन संपत्ति इकट्ठी की थी पहले से, वो उसमें क्रय विक्रय शुरू हो गया है, विघटन हो रहा है, और 4 भाई है तो 4 भाइयों में विवाद हो रहा है, विघटन हो रहा है, यानी अलग होने की स्थिति बनी हुई है। और ढैया शनि 7.5 बड़े बुजुर्गों को कष्टदायक होता है, पिता के लिए, माता के लिए, जो अपने छत्र छाया है उसको हटाने की कोशिश करता है। अगर उनकी आयु लंबी रहती है तो विवाद करके अलग हो जाते हैं लड़के लोग, अपने माता पिता से अलग होकर के रहने लगते हैं, ये भी ये कराता है ढैया शनि। तो ऐसी स्थिति भी मिथुन राशि की अभी 2 साल तक और चलेगी, क्योंकि अभी तो ये ढैया चलता रहेगा, लेकिन बकरी होने पर ये ज़्यादा प्रभाव डालेगा मई से अक्टूबर के बीच में, यानी 14 मई से 10 अक्टूबर के बीच में बहुत ज़्यादा खराब हानि का समय आने वाला है। अच्छा, और इसके पश्चात यही शनि जब आपके जो है सो कहाँ चल रहा है, इस समय 8वां चल रहा है, तो धन में कुटुंब में विवाद की स्थिति निर्मित करेगा। धन में कुटुंब में स्थिति निर्मित करने के बाद में 8वां शनि, और क्या है, छोटे भाई बहनों को भी कष्टदायक रहेगा। छोटे भाई बहनों से संबंध सब अलग हो जाएंगे, संबंध नहीं रहेगा, पृथकतावादी योग बना देता है, या उनको
छोटे भाई बहनों को कष्ट होता है। इस प्रकार से ये शनि ढैया आपको ये 2021 में करने वाला है। ये शनि की स्थिति मैंने आपको दर्शाई। उस शनि जहाँ पर बैठता है वहाँ पूर्ति करता है। 8वें स्थान पर बैठता है, तो 8वां शनि क्या कर रहा है? आयु स्थान है, 8वां मृत्यु का स्थान है। तो उसमें जो है तो आपका स्वास्थ्य बिगाड़ता है। मृत्यु तो खैर नहीं, जहाँ बैठता है वो पूर्ति करता है, तो आयु की पूर्ति कर रहा है। आयु की पूर्ति का मतलब लंबी आयु कर रहा है। तो आयु को कोई खतरा नहीं है, केवल इन चीजों को नुकसान है जो मैंने बताया। कर्म क्षेत्र में, पिता के स्थान पर, और धन में और कुटुंब में, परिवार में अशांति बनाना, छोटे भाई बहनों को अशांत करना, यह इतनी जगह उसका प्रभाव रहेगा। धन में तो रहेगा, तो धन का सबसे पहले संवाद बनाता है। गुरु की स्थिति क्या रहेगी? गुरु अभी जो चल रहे हैं वर्तमान में, वो भी आपकी मिथुन राशि से 8 में चल रहे हैं। 8वें गुरु वो मृत्यु स्थान है, तो जहाँ गुरु बैठते हैं वहाँ चिंता कारक होते हैं, और शनि जहाँ बैठते हैं वहाँ अच्छा बना देते हैं उस भाव को। तो 8वें स्थान पे बैठे हैं, मृत्यु स्थान पे बैठे हैं, तो मृत्यु नहीं होने दे रहे हैं, ये तो अच्छा कर रहे हैं। लेकिन गुरु भी वहीं पर बैठे हैं, तो गुरु क्या कर रहे हैं? ये 8वां स्थान जो है तो रोगों मृत्यु का स्थान है, यानी आपका जो लीवर है उसको खराब कर रहे हैं। गुरु की जो जो चीजें हैं वो खराब कर रहे हैं। शनि की जो चीजें हैं वो शनि खराब करते, वायु जनित पीड़ा करते थे, और गुरु जो है तो लीवर खराब करेंगे जब तक इस राशि पर रहेंगे, मकर राशि पर, यानी 8 में रहेंगे तब तक। कब तक रहेंगे? ये 6 अप्रैल को मकर राशि पर रहेंगे, 6 अप्रैल तक। आज भी चल रहे हैं और 6 अप्रैल तक रहेंगे। 6 अप्रैल के बाद में ये कुंभ राशि पर संचालित करने लगेंगे। तो शनि का और गुरु का संबंध जो अभी वर्तमान में चल रहा है वो अलग अलग हो जाएगा। शनि स्वतंत्र 8म राशि पे हो जाएंगे, और गुरु जो है तो आगे बढ़ जाएंगे कुंभ राशि पर। तो आपकी राशि से जब कुंभ राशि पे आ जाएंगे तो क्या करेंगे गुरु? अभी तो जो इस समय 8 में कष्टदायक हैं, जब 9 में हो जाएंगे, यानी कुंभ राशि पे 9 में भाग्य वृद्धिश्च, 9 में गुरु भाग्य वृद्धि के कारण बनेंगे। भाग्य में थोड़ा चोट चपेट तो पहुंचाएंगे, लेकिन साथ साथ में 9 में आने पे आपके व्यक्तित्व को सुधारेंगे, स्वास्थ्य को सुधारेंगे, और आपकी मान मर्यादाओं को कायम रखेंगे। अनेक प्रकार से ये 6 अप्रैल से और केवल जून तक की बात है, यानी 15 जून तक ही रहेंगे, 15 जून तक 2021 तक रहेंगे। इस बीच में ये इस राशि पर आकर के बहुत ही अच्छा प्रभाव डालने वाले भाग्य में पहुंच जाएंगे। संतान सुख देने वाले हैं। जिनकी संतान नहीं हो रही है तो इस बीच में संतान का योग बन जाएगा, और संतान की योग के साथ साथ में आपका विद्या बुद्धि, जो स्टूडेंट है पढ़ रहे हैं, उनका बौद्धिक स्तर अच्छा हो जाएगा, प्रभाव पड़ेगा, और आगे चल के पढ़ाई भी अच्छी करेंगे। ज्ञान वर्धन का समय आ रहा है, पास हो जाएंगे, उत्तीर्ण हो जाएंगे। जो भी कंपटीशन में बैठे हैं उनको भी समस्या ठीक हो जाएगी। मिथुन राशि वालों को ये गुरु अच्छा करने वाले हैं 6 अप्रैल से और 15 जून तक 2021 में। और क्या करेंगे गुरु जब यहाँ पर पहुँच जाएंगे? जब उसके पश्चात गुरु अभी जो वर्तमान में जो चल रहे हैं वो 8 में चल रहे हैं, तो कहाँ कहाँ 8 में हानि पहुँचा रहे हैं? सबसे पहले वो 8 में खर्च के स्थान पर देख रहे हैं, तो खर्च को हानि पहुँचा रहे हैं, यानी व्यर्थ का खर्च नहीं होने दे रहे। सकारात्मक खर्च, यानी भजन में, पूजन में, यात्रा में, मंगल यात्रा में, तीर्थ यात्रा में, शादी में, विवाह में, मंगलकारी में खर्च करा रहे, व्यर्थ का खर्च नहीं करा रहे। क्योंकि गुरु जहाँ देखता है वह अच्छा आनंद करता है, यानी खर्च आनंद के लिए कर रहा है, मकान बनाने के लिए कर रहा है, विवाह कराने, कन्या के विवाह के लिए खर्च कर रहा है, ये मंगल खर्च कहलाता है। और गुरु की दृष्टि जो है सो यहाँ से अभी 8 में बैठने के पश्चात आप ये धन कुटुंब को भी देख रहे हैं। धन कुटुंब में शनि भी देख रहे थे, धन कुटुंब में
गुरु भी देख रहा है। अब दोनों की, गुरु की दृष्टि अच्छी है और शनि की दृष्टि खराब है, तो ऐसी स्थिति में क्या स्थिति होगी कि गुरु देख रहे हैं तो मंगल कर रहे हैं, धन में कुटुंब में जो विघटन हो रहा था, तो वहाँ पर सियाने बुजुर्ग लोग, कुछ संत लोग हैं, ब्राह्मण लोग हैं, जो अच्छे सज्जन लोग हैं, वो समझा करके बैठा रहे, बेटा अलग मत हो, माता पिता है इसलिए आपको नहीं होना चाहिए। मतलब शनि नुकसान कर रहा है तो गुरु में फायदा कर रहा है। गुरु यानी गुरुतर व्यक्ति है, वो समझाइश करके उस भाव को सुधार रहे हैं। तो दोनों स्थिति होगी, बिगाड़ भी होगा और सुधार भी होगा। और साथ साथ में यही गुरु कहाँ देख रहे हैं? भवन, वाहन, भूमि, इनमें देख रहे हैं। तो भवन, भूमि, वाहन में देख करके माता का सुख दे रहे हैं, माता का स्वास्थ्य सुधार रहे हैं, मित्रों का सहयोग भरपूर मिलेगा। और आज भी चल रहा है, गुरु की दृष्टि चल रही है। और इसके साथ साथ में आपके वाहन का नया योग बन रहा है, नए वाहन की खरीदी का योग भी दिखा रहे हैं। इस प्रकार से ये गुरु आपका अच्छा फल देने वाले हैं। कब तक? 6 अप्रैल तक। 6 अप्रैल से और 15 जून के बीच में क्या स्थिति? गुरु बदल जाएंगे और आपकी राशि से अभी 8 में चल रहे, 9 में हो जाएंगे, तब की स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। 9 में गुरु अच्छे होने वाले हैं। और आज तो गुरु जो है सो 8 में, 9 में जब गुरु हो जाएंगे तो संतान का सुधार करेंगे और आपके धन का सुधार करेंगे। और 9 में, और खास करके आपके संतान का सुधार यानी पढ़ाई लिखाई में भी अच्छा उपाय करने वाले रहेंगे। इस प्रकार से अच्छे कार्यों में खर्च कराने वाले रहेंगे। इस प्रकार से गुरु की स्थिति है। और नवंबर यानी यहाँ से नवंबर तक यही गुरु अभी यहाँ से जो चलेंगे, जून से नवंबर के बीच में, वो वक्री हो जाएंगे। वक्री हो करके फिर जो है सो उल्टे चलने लगेंगे। तो वो 1-2 बार कुंभ राशि पर वक्री हुए, तो वक्री होने पर और अति शुभ फल देने लगेंगे। जब अच्छा फल देने, क्योंकि गुरु जब वक्री होता अति शुभ फल देता है, शनि वक्री होता अति पाप फल देने लगता है। इस प्रकार से मिथुन राशि वालों के लिए ये 9वें गुरु अच्छा फल देने वाले आ रहे हैं। आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत। अप्रैल तक थोड़ा सा समय गड़बड़ है, अप्रैल के बाद में आपके लिए पूरा साल अच्छा जाने वाला है। मिथुन राशि वालों के लिए गुरु के कारण, शनि के कारण तो नुकसान होगा बीच बीच में 2-3 महीने का, जून से और अक्टूबर तक, लेकिन पहले भी अच्छा रहेगा, बाद में भी अच्छा रहेगा। ये शनि की और गुरु की स्थिति मैंने आपको दर्शाई। अब राहु की स्थिति क्या रहेगी? राहु आपकी राशि से 12वां चल रहा है, पूरे साल 12वां रहेगा। ये हमेशा वक्री रहता है, कभी मार्गी नहीं होता है, अतिचारी नहीं होता है, एक ही गति से और उल्टा चलता है। ये हमेशा जो ग्रह उल्टे चलते हैं, पाप ग्रह, तो विपरीत फल देते हैं, उल्टा फल देने लगते हैं। तो ये जो राहु है, राहु 12 में खर्च स्थान पे चल रहे हैं, हानि के स्थान पे चल रहे हैं। इसलिए इनका मैं उपाय भी बताऊंगा जिससे कि को आपको समाधान बने। तो ये 12 में हानि के स्थान पे चल रहे हैं, तो विदेश यात्रा का योग भी बनेगा। इसमें कई बार विदेशों का आना जाना हो सकता है, कि 12वां स्थान विदेश का स्थान होता है, वहां जाकर के ठीक समय मिल जाता है। तो मिथुन राशि वालों के लिए राहु बाहर के देशों की यात्रा भी कराएंगे। और खर्च तो कराते हैं, तो यात्रा में खर्च कराते हैं, ज़्यादा बहुत पैसा लगता है वहाँ खर्च कराते हैं और वह नुकसान करने लगते हैं। इसलिए वो सब करेंगे। पूरे साल की स्थिति राहु की यही रहेगी, खर्च कराने वाले। और चिंता कारक होती है, खर्च की चिंता बनी रहेगी हैं। और ये रोग शत्रु को देखना है, रोग और शत्रु जरूर नष्ट कर देंगे, रोग और शत्रु आपके नहीं होने देंगे। ये विशेषता भी अच्छा ही रहेगी, क्योंकि राहु एक काम खराब कर रहा है तो दूसरा अच्छा कर रहा है। उसका काम है विनाश करना, तो रोग के देखता है तो रोगों का विनाश करना, शत्रुओं का विनाश करना, कर्ज को देखता है कर्ज का विनाश करना। इस प्रकार से जो है तो मामा को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस प्रकार के राहुदेव का कार्य आपका पूरे साल एक जैसा ही रहना है, उसमें कोई बदलाव परिवर्तन नहीं होगा।
और राहु का और केतु की स्थिति क्या रहेगी? केतु आपकी राशि से दूसरे स्थान पर है, मिथुन और अभी जो है तो वृषभ राशि पर है केतु, वृषभ राशि पर राहु है और वृक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक 5, 2, 7 सातवें स्थान पर केतु रहेंगे। सातवें स्थान पर केतु रहेंगे क्योंकि अभी वृषभ राशि पे है, आपकी राशि से 12 में है, तो 12 में यानी पर आएंगे, छठवें स्थान पे आएंगे। तो छठवें स्थान पे क्या करेंगे केतु? अभी दूसरे स्थान आपकी राशि से 12 में है, 12 से 7वां स्थान कौन सा हुआ? 12 से 7वां स्थान 6वां स्थान होता है। तो 6वें केतु बहुत ही अच्छा फल देने वाले हैं। एक चीज है जो पुराने रोग है, जो भी रोग आपके ऐसे हैं कि जो डॉक्टर के पकड़ से बाहर, ऐसा तो रोग देने वाले हैं और नुकसान आपको कुछ नहीं कर रहे। सब प्रकार से रोग बना हुआ है, डॉक्टर से दवाई लेते तो निदान कुछ हो नहीं पाता है, आपको कोई कष्ट दे नहीं रहे, रोग है, बस ये है। तो ऐसा जो केतु के जो रोग होते हैं विचित्र प्रकार के होते हैं, तो विचित्र प्रकार का रोग देने वाला है केतु आपका पूरे साल भर। उसमें किसी भी प्रकार का रद्दो बदल नहीं है। रोग तो बना रहेगा लेकिन नुकसान कुछ नहीं हो रहा, आपको तकलीफ भी नहीं हो रही, रोग बना हुआ है, बस ऐसा है। इस प्रकार का रोग वो देने वाला है, वो स्थायी रहेगा एक पूरे 1.5 साल तक, 1.5 साल तक रहेगा ये। तो ये केतु की स्थिति रहेगी। केतु के नेत्र नहीं होते तो दृष्टि नहीं है, केतु धड़भाग है, इसलिए बहुत से जन ज्योतिषी लोग उसको जो है तो नेत्र बताते हैं। मैं गलत मानता हूँ उसको, क्योंकि केतु की दृष्टि नहीं है। जब धड़ भाग है तो धड़ में केतु की दृष्टि नहीं होती है, वो अचानक कोई भी काम, अचानक दुर्घटना कर सकता है। 8वां केतु, 6वां केतु दुर्घटना का कारण बन सकता है क्योंकि 6वें घर में बैठा हुआ है, और लेकिन बचाव भी कर देता है वो। इस प्रकार का एक केतु की स्थिति रहेगी। अब जो है तो मैं आपको ये उपाय बताता हूँ। राहु, केतु, शनि और गुरु, ये जो 4 ग्रह है, 4 ग्रह जो विपरीत स्थिति में हो, तो राहु को संभालने के लिए आपको अच्छे कोई विद्वान से, पंडित से पूछ करके गोमेद धारण करना चाहिए। और जो गोमेद धारण करने से आपको थोड़ी सफलता मिलेगी। और जिसको इस प्रकार का शनि अगर खराब चल रहे हैं, उनको शनि को शांत करने के लिए भी गोमेद धारण करना चाहिए। ढैया शनि 7.5 वालों को गोमेद पहनना चाहिए, नीलम ना पहना है। आपको जैसो धारण करना चाहिए गोमेद, यानी राहु का नख पहना है, क्योंकि कुजवत राहु शनिवत केतु, शनि के समान केतु होता है, शनि के समान राहु होता है और मंगल के समान केतु होता है। इसलिए केतु को शांत करने के लिए केवल भजन पूजन कराना चाहिए, यानी राहु के मंत्र का, वैदिक मंत्रों का जप कराना चाहिए। ओम कया नचित्र आभूति सदा वृथा सखा कया सचित्र आवृता, इस राहु का जो वैदिक मंत्र है उसका जप अनुष्ठान कराना चाहिए। शनि को ठीक करने के लिए ओम सन्नो देवी रविष्ट्यापो भवन्तु पीतये संजो रभस्रवंतुना, इस शनि के मंत्र का जप कराते रहना चाहिए। इसमें शनि की शांति होगी। गुरु अगर खराब चल रहा है, गुरु आपको हानि कर रहा है, तो यद्यपि हानिकारक नहीं है, गुरु तो अब सब बल्ले बल्ले होने वाला है। अप्रैल के बाद, अप्रैल तक थोड़ा गड़बड़ चलेगा, अप्रैल के बाद गुरु अच्छा होने वाला है। तो फिर गुरु के अभी जो अप्रैल तक खराब अगर चल रहा है, नुकसान कर रहा है आपको कुंडली में, अगर ऐसी खराब स्थिति में बना हुआ है, ओम इस समय ओम बृहस्पति आति अदर्यो अर्धादि मध्यभाति क्रतु मज्जनेकु यदि जयक्षर रस प्रजापति सजुवासु द्रवणम धेहि चित्रम्मा, इस गुरु का वैदिक मंत्र का जप कराना चाहिए। और केतु अगर खराब चल रहा है तो ओम केतुम कृणवन्य के तवे पेशो वर्जा अपे सथे समुखत भरजा यथा, ये वैदिक मंत्र का केतु शांति के लिए मंत्र कराना चाहिए। इस प्रकार का इनका उपाय मैंने बताया। और सबसे बड़ा उपाय तो यह है कि बहुत से लोग शनि 7.5 और ढैया शनि या शनि की दशा आती है या शनि को वो दुष्प्रभाव पड़ता है, तो लोग कहाँ जाते हैं? शनि मंदिर में जाते हैं। शनि मंदिर में जा करके तेल चढ़ाते हैं, शनि के दर्शन करने जाते हैं,
शनिवार को शनि मंदिरों में भीड़ लगी रहती है। मैं आपको अनुरोध निवेदन दोनों कर रहा हूँ कि आप शनि मंदिर में न जाया करें। जिनको 7.5 ढैया शनि या शनि का दुष्प्रभाव पड़ रहा है, हनुमान जी की आप आराधना करें। हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनको चमेली के तेल से सिंदूर चढ़वाए और सुंदरकांड का या हनुमान चालीसा का आप पाठ करें तो उसी में आपको शांति मिलेगी। भगवान शंकर को अभिषेक कराएं, भगवान शंकर का महामृत्युंजय जप कराएं तो शनि की 7.5 की या ढैया शनि की शांति मिलेगी। शनि मंदिर में जाने से शनि डबल नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि शनि मंदिर कहीं होते ही नहीं है। ये 20, 25, 50 साल से ये लोभी लोगों ने या तो मंदिर वालों ने खास करके अपने मंदिरों के प्रांगण में शनि मंदिर बना दिया है, और शनि मंदिर का कोई प्रभाव प्रमाण नहीं है। कोई भी शास्त्र है, कोई प्राचीन शनि मंदिर होते नहीं हैं, लेकिन आजकल लोग शनि मंदिर बनाकर भीड़ लगा रहे हैं। उसमें अधिक शनि दुष्प्रभाव डालता है, क्योंकि शनि की दृष्टि जहाँ पड़ती है वहाँ पर नुकसान होता है। इसलिए शनि मंदिर में कभी ना जाएं और शनि मंदिर का बहिष्कार करें, क्योंकि ये शास्त्र सम्मत नहीं है। कोई भी विद्वान अगर इसको प्रमाणित कर दे तो मैं 50,000 रुपया देने को तैयार हूँ। कोई प्राचीन ग्रंथों में कहीं शनि मंदिर लिखा हो या शनि मंदिर का प्रभाव हो। सिंगलापुर को छोड़ करके वहाँ भी मंदिर नहीं है और शनि का दृष्टि भी नहीं है, वहाँ शिला है, पत्थर की शिला है। वो केवल विश्व के अंदर केवल एक ही मंदिर है जहाँ की शिला है और मंदिर नहीं है। प्रांगण में खुले मैदान में बैठे हुए हैं, उनको जाकर के तेल चढ़ाओ, वहाँ पर आपको शांति मिलेगी। और हनुमान चालीसा का पाठ करो, सुंदरकांड का पाठ करो, पीपल के नीचे दीपक जला करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का मौन होकर के जप करते रहे हर शनिवार को, तो भी आपको शनि शास्त्र का प्रभाव अच्छा रहेगा। बस इस प्रकार से मैंने उपाय आपको बताए और पूरा वर्ष आपका मंगलमय बीते। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ हरिओम।